हूँ, खासकर शैलोक टेलीविजन का और सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ। तो आज तो हमारी प्यारी बहन सिस्टर रजनी, खुदा की बड़ी अच्छी खादमा दासी, हमारे साथ मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हुई। जय मसीह की सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर तरसेम साहब, कोई भी बहन भाई बेटा बेटी जिसके पास एक कागज पेन, में 2-3 रेफरेंस दे देता हूँ, फिर वो आप निकाल के रखना, फिर जल्दी जल्दी हम पढ़ लेंगे, टाइम बच जाएगा। तो आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई, पास्टर तरसेम साहब ने कहा कि आपके पास खुला ही टाइम है। तो बहरहाल फिर भी मैं टाइम का ख्याल रखूंगा। ऐसी बात नहीं है कि पास्टर तरसेम साहब ने बोल दिया खुला टाइम है तो जी जी सर, आप रेफरेंसेस बताइएगा। लेकिन ये आपका मैं ख्याल किसी वजह से, शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम की वजह से पास्टर सैमसन साहब का राब्ता हमसे मुनक़ता हुआ है। तो कादम जो है वो दोबारा से हमारे साथ अभी कुछ देर में ज्वाइन हो जाते हैं और वो दोबारा से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ सिस्टर उर्वासी डीगल ने भी इंडिया पंजाब से ज्वाइन किया। हम उनको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। और पास्टर सैमसन साहब, टू बी कंटिन्यू सर। सर आपका माइक बंद है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। कोई भी बेटा बेटी या बहन भाई जिसके पास कागज पेन है, 2-3 रेफरेंस देता हूँ आपको, तो वो फिर आप जल्दी जल्दी उसको निकाल के रखना। मैं बात फिर कंप्लीट करता जाऊंगा तो आपको रेफरेंस दूंगा। तो 2-3 रेफरेंस आज हम देखेंगे। आप प्लीज लिखें इब्रानियों 7वां बाब, इब्रानियों 7वां बाब, उसकी 11वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला रेफरेंस होगा। फिर हमारा अहबार 21वां बाब 10वीं आयत। जी लिख लिया जी। सर इब्रानियों 7 बाब 11 आयत से 15वीं आयत तक। ओके, आगे सर जी नेक्स्ट। आगे दूसरा रेफरेंस अहबार 21वां बाब 10वीं आयत। अहबार 21 10वीं आयत। जी आगे मत्ती 24 61 से 65 तक, 61 से 65 तक। मत्ती के अंजील 26 बाब जी 61वीं आयत से लेकर 65वीं आयत, 61 से 65। ओके, ठीक है जी। श्योर सर। तो आप पहला रेफरेंस निकालें, कोई भी बहन भाई निकाल सकता है जिसके पास कलाम खुदा है। इब्रानियों 7वां बाब 11वीं आयत से 15वीं आयत तक। आज के कलाम ने हमारी जिंदगी की काया को पलटा और हमने बड़ी ब्लेसिंग पाई, बरकत पाई। तो मेरा ईमान है जितने बहन भाई आज मीटिंग में मौजूद है, कोई खाली नहीं जाएगा, सेम वापस नहीं जाएगा। खुदावंद आपको अपने कलाम से भर देगा, आपको बिल्कुल तरोताजा नया कर देगा। उसके कलाम के अंदर पहली आयत में पढ़ता हूँ जी। जी मैं पढ़ूं? जी 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 पढ़ें। बस अगर नबी बने लेवी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसी की मतायती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हजत थी कि दूसरा कैन मल्कीसेदेक के तौर पर पैदा हो और हारून के तरीके का ना गिना जाए। और जब कायनात बदल गई तो शरीयत भी बदलना जरूर है, क्योंकि जिसकी बबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल हैं, जिसमें से किसी ने
قربانگاہ کی خدمت نہیں کی، چنانچہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہو۔ اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کائنات کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ جب ملکیسیدیک کی مانند ایک اور ایسا کہن پیدا ہونے والا تھا۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہ پاسٹر ترسیم صاحب، آپ 12ویں آیت کو لے کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ 12ویں آیت میں لکھا جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا، کیا لکھا آگے؟ جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے۔ اب دو ہی ہم باتیں سیکھیں گے۔ جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا کیا ہے؟ ضرور ہے۔ اب شریعت کاہن کو بدل سکتی ہے یا کاہن شریعت کو بدل سکتا ہے؟ کون ہے جو شریعت کو بدل سکتا ہے؟ کوئی انسان شریعت کو بدل سکتا ہے؟ وہی شریعت کو بدل سکتا ہے جس نے آپ کو شریعت دی ہے۔ اور ایک لفظ پاسٹر سون صاحب آپ پڑھ رہے تھے، یہ لفظ ملک صدق۔ ملک صدق کا مطلب ہوتا، ملک کا مطلب ہوتا، ملکے کا مطلب ہوتا بادشاہ۔ تو ہمارا خدا کیا ہے؟ ملک صدق، بادشاہوں کا بادشاہ۔ جو صدق لفظ آپ پڑھتے اس کا مطلب ہوتا راست بازی کا بادشاہ۔ تو ملک صدق کا کیا مطلب ہوا؟ راست بازی کا بادشاہ۔ وہی شریعت کو بدل سکتا ہے۔ کیوں بدل سکتا ہے؟ جب کہانت بدل گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کہانت بدل گئی یہ کیسے بدلی، کہاں پر بدلی؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور پھر کیا کرنا؟ پھر عبرانیوں کے خط میں لکھا آؤ ہم، عبرانیوں 4:16 میں لکھا آؤ ہم دلیری سے فضل والے تخت کے پاس چلیں تاکہ آؤ ہم دلیری سے فضل والے تخت کے پاس چلیں تاکہ ہم پر، آگے کیا لکھا؟ تاکہ، آگے والی آیت کا حصہ، آؤ ہم دلیری سے فضل والے تخت کے پاس چلیں تاکہ، آگے کیا لفظ ہے؟ ایسے زبانی بتائیں، ہم پر رحم ہو۔ فضل کے پاس کیوں جانا؟ تاکہ ہم پر رحم ہو۔ تو ہم اس کا جو اینڈ ہے میسج کا، اس سرمن کا، یہاں پر اس کو ہم کلوز کر دیں گے، وائنڈ اپ کر دیں گے، یہاں پر اس کا نتیجہ اور نچوڑ نکال دیں گے۔ آج ہم نے کیا سیکھا اور کلام ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ شریعت کو لے کر کے، فضل کو لے کر کے، کہانت کو لے کر کے، یہ تین باتیں ہمیں دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں ریپیٹ کرنا۔ مجھے پتا، آپ سب کو پتا ہے، آپ سب جانتے، خادم ہے، آپ کلام سے بھرے ہوئے۔ مجھے فقط اس وقت جو آپ کے اندر خدا کا کلام اس کو ہلانا ہے تاکہ ہم تر و تازہ ہو جائیں، پھر سے یاد دہانی ہمیں ہو جائے۔ تو پہلی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ کہانت کہاں پر بدلی؟ کہانت کہاں پر بدلی؟ جو ہم نے دیکھا کہ کوئی نبی کام نہ کر سکا جو خدا نے کر دیا۔ سب سے بڑا اور مشکل کام جو انسان کے لیے مشکل کام تھا وہ خدا نے کر دیا۔ ایک بات کو کبھی بھی ہم بھولنا نہیں چاہتے اور نہ آپ کو بھولنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا؟ جو آسمان پر چیزیں ہیں وہ حقیقی ہیں، جو زمین پر چیزیں ہیں وہ ٹیمپریری ہیں، وہ عارضی ہیں، وہ عکس ہیں، وہ نقل ہے اس کی۔ اب آپ زمین پر جو کاہن دیکھ رہے تھے، کہانت دیکھ رہے تھے، یہ عارضی تھی، وقتی تھی۔ جو کہانت آسمان پر تھی، جو عبادت آسمان پر تھی، یہاں نہیں تھی، وہ ایک عکس تھا۔ پلیز ایک منٹ ہولڈ کیجیے۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے چیزوں، خدا آپ کو برکت دے۔ کسی وجہ سے نیٹ ورک میں کچھ خرابی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ان دنوں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہوا ہے، اور کس وجہ سے ہوا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن کسی وجہ سے پاسٹر چمسی صاحب کا رابطہ ہم سے منقطع ہوا تھا، اور خدا کی شکر گزاری ہے
کہ وہ پھر دوبارہ سے ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں، اور میں ضرور گزارش کروں گا. جی فادی صاحب. میں یہ بات کر رہا تھا بہنوں اور بھائیوں کہ جو زمین پر ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یا آپ جن چیزوں کو زمین پر کر رہے ہیں وہ اصل چیزیں آسمان پر ہیں. تو حقیقی کاہن یا حقیقی شریعت جو آسمان سے ملی. اب ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات. جب موسیٰ 2 تختیاں لے کر پہاڑ سے اتر رہے تھے تو جو تختیوں کا ٹوٹنا، دونوں تختیوں کا آپ کو پتا ہوگا کہ دونوں تختیاں پہلی بار جب موسیٰ شریعت کو لے کر کے آئے تو وہ ٹوٹ گئی. اور وہ کس نے توڑی تھی؟ تختیاں کس نے توڑی ہیں؟ موسیٰ کی جرت نہیں تھی خدا کے کلام کو توڑ سکے. موسیٰ کی ایسی جرت نہیں ہے، وہ خدا نے توڑی تھی. خدا نے کیوں توڑی تھی؟ آپ پر فضل ہے. یعنی فضل اس وقت بھی تھا، فضل آج بھی ہے. فضل کیوں ہوا؟ تختیاں توڑی اس لیے گئی آپ تک شریعت اس وقت تک نہ پہنچے. جو 3000 لوگ مرے سارے مر جاتے اگر وہ تختیاں نہ ٹوٹتی. یہ فضل تھا اس کا، تختیاں توڑنا اور دوبارہ دینا. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ جو احبار کی کتاب کا میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ پلیز پڑھیں. پاسٹر ترسیم صاحب یا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. احبار 21واں باب 10ویں آیت، کہانت کب بدلی؟ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے احبار کی کتاب بائبل مقدس کی تیسری کتاب ہے جی. احبار کی کتاب 21 باب اور اس کی 10 آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا، اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے. سر آگے بھی جی وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے. اور وہ آمین. اب یہاں پر آپ دوسرا ریفرنس متی کا نکال کے رکھے. میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے درمیان لکھا جو کاہن مقرر ہو وہ اپنا کیا کرے؟ پاک لباس پہننے کے لیے جو مقرر ہوتا تھا، مخصوص کیا گیا ہوتا تھا، مسح کیا گیا ہوتا تھا، اس کے سر پر تیل ڈالا گیا ہوتا تھا، تو وہ کیا کرے؟ اپنے بالوں کو بکھرنے نہ دے. کاہن کیا کرتا تھا؟ 2 کام تھے کاہن کے ذمے، کہ ایک تو اپنے سر کے بال نہ بکھرنے دے، اور دوسرا کیا کرے؟ اپنے کپڑے نہ پھاڑے. یہاں پر لکھا اگر وہ اپنے کپڑے پھاڑے گا تو اس کی کہانت جاتی رہے گی، وہ اپنے آپ کو ناپاک کر لے گا، وہ اپنے مسح کو کھو دے گا، وہ خدا کی حضوری کو کھو دے گا. نہ اپنے بال بکھرنے دے اور نہ اپنے کپڑے پھاڑے. اگر اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، یا خود اپنے کپڑوں کو وہ پھاڑ دے گا، تو پھر یا اپنے کپڑوں کو ایسے پھاڑ دے گا تو اس کی کہانت کیا ہوگی؟ جاتی رہے گی. اس کی کہانت جاتی رہے گی. اب ایک بات ہم آگے دیکھتے ہیں. متی کی جو میں نے آپ کو متی کی انجیل کا ریفرنس دیا، آپ اس کو پڑھیں. 26ویں آیت 61 سے 65 تک. انجیل 26 باب 61 آیت سے 65 آیت تک ہم پڑھیں گے. جو لکھا ہے، اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں. اور سردار کاہن نے کھڑے ہو کر اس سے کہا، تو جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش ہی رہا. سردار کاہن نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے. یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد
तुम इब्न आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफर बका है। आमीन अब आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर तस्सीम साहब। अब क्या हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा इस बात को लेकर के कि आपने खुद ही कह दिया मैं खुदा का बेटा यीशु हूँ, खुदा का बेटा मसीह हूँ, तो सरदार काहन ने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसने कहानत पुरानी को भस्म कर दिया और खत्म कर दिया। अब उसका काहिन का जो क्या इशू था, इशू एक ही था कि ये मलके सिदक जो सरदार काहिन है, हमारी कहानत है ना, कैसे खुदा का बेटा, अब हमें गवाहों की जरूरत नहीं रही, अब हमें गवाहों की जरूरत नहीं रही, अब शरीयत का बदलना जरूर है। जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना भी जरूर है। तो काहिन ने खुद ही अपने कपड़े फाड़ लिए और उस पुरानी कहानत को उतार दिया और उस कहानत को उसने खुद ही खत्म कर दिया और को साबित कर दिया अब हमें गवाहों की जरूरत नहीं। ये खुदा का बेटा मसीह जो हमारा सरदार काहिन है, इसलिए आपको बहनों और भाइयों याद रखना, यीशु मसीह आए तो रसूल बन के लेकिन गए सरदार काहिन बनकर। उस यीशु ने खुद कहा जैसे मुझे आप बादलों पर जाते देख रहे हो ऐसे मुझे बादलों पर आते भी देखोगे। अब ये साबित हो गया कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है ये सरदार काहिन है। और आप सब क्या हैं? आप सब क्या हैं? अगर यीशु मसीह सरदार काहिन साबित हो चुका, पुरानी कहानत, जी बोले आप क्या हुए? जब यीशु मसीह सरदार काहिन है तो आप क्या हुए? जी बोले ना कोई ना। जी पास्टर तरसेम साहब, ये सिस्टर क्या कह रहे हैं? शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है आपको? जी सर आ रही है आवाज साहब। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जब यीशु मसीह सरदार काहिन है तो आप सब काहिन है। यीशु मसीह आया रसूल बनकर, जब यीशु मसीह अकलौता आया था रसूल बनकर, जब पहलोठा बनकर गया तो वो सरदार काहिन बनकर गया। और आप सब क्या है? काहिन है। यीशु मसीह सरदार काहिन और आप सब काहिन है। पुरानी कहानत खत्म हो चुकी, उसके कपड़े फट चुके, वो लिबास आलूदा हो चुका, उसको उतार दिया गया। लेकिन आप पर जो फजल हुआ, जो पाकीज़गी का आप पर फजल हुआ, उस सबब से आप काहिन ठहरे और आपका खुदावन रास्तबाजी का बादशाह मलके सिदक जो खुदा का बेटा वो सरदार काहिन है। वो क्यों है कि साल ब साल काहिन जो पुरानी कहानत थी, साल ब साल काहिन अपनी पहले कुर्बानी गुजरानता और कलीसिया को बड़ा फिक्र रहता था कि अगर सरदार काहिन ये मकबूल ना ठहरा, अंदर जाकर इसकी डेथ होगी पाक तरीन मकाम में, तो फिर कलीसिया को फिक्र होती थी कि अगर काहिन मकबूल ना ठहरा तो कलीसिया कैसे मकबूल ठहरेगी। अब जब दिन गुजरते जाते थे, साल बाद ये प्रोसेस होना था कि काहिन अपनी कुर्बानी गुजराने, फिर कलीसिया की कुर्बानी गुजराने। अगर मकबूल ना ठहरा, अगर उसके अंदर कोई खता पाई गई तो फिर वो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती और रस्सी के से उसको खींच लिया जाता। तो कलीसिया की दिन ब दिन फिक्र बढ़ती जाती, जैसे जैसे दिन करीब आते थे कुर्बानी गुजराने के तो बढ़ती जाती फिक्र
मंदी होती जाती। अब जब जब एक मकबूल ना ठहरता काहिन जो कुर्बानी गुजराने जाता, तो ये याद रखें कलीसिया भी मकबूल नहीं ठहरती। इसलिए यीशु मसीह को सरदार काहिन और आपको काहिन बनाया। जब आपका खादम, जब आपका काहिन जो कलीसिया का होता ये खुदा के हुजूर मकबूल ठहरता है, तो फिर ये कलीसिया भी मकबूल ठहरती है। तो कलीसिया को खुशी के नारे मारने चाहिए, कलीसिया को हालेलुया के नारे मारने चाहिए कि आपका खादम, आपका काहिन जो आपके चर्च के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर है, वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरा और आप भी मकबूल ठहरे, कलीसिया भी मकबूल ठहरी, इसलिए कि आपके पास बड़ा सरदार काहन है। आओ हम उस फजल के तख्त के पास दलेरी से चले ताकि आप हम सब पर फजल हो। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जब सरदार काहन ऐसा है, हमारे पास ऐसा बड़ा सरदार काहन, काहन का काम क्या होता है? ये नबी में और काहन में फर्क होता थोड़ा सा। नबी का ये काम होता कि खुदा से लेता है, यानी खुदा से मैसेज लेना, खुदा से पैगाम लेना है, खुदा से बातें लेनी है और अवाम तक, कलीसिया तक पहुंचानी के खुदा ये कह रहा, खुदा ये कह रहा, आप इस तरह करो, आप इस तरह ना करो, आप ये दो, आप ये ना दो। तो खुदा की बात को नबी आप तक पहुंचाता था, लेकिन जो सरदार काहिन है ये आप से लेकर के बाप के हुजूर पहुंचाता। कैसे? अब यीशु मसीह जो बाप की दाहिनी तरफ बैठा, जो मत्ती की अंजील में आपने रेफरेंस पढ़ा, इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ बैठे देखोगे, तो सरदार काहन क्या कह रहा कि मुझे आप खुदा की दाहिनी तरफ बैठे देखो। दो आपका मलके सिद्दक जो बादशाहों का बादशाह सरदार काहन यीशु है, जब खुदा की दाहिनी तरफ बैठा तो सोने के प्यालों के अंदर आपकी रिक्वेस्टें, दुआएं जो होती हैं, हर वक्त अपने बाप के हुजूर पेश करता रहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे पास्टर तरसेम ने, मेरी बेटी सिस्टर सलीमा ने, मेरे बेटे पास्टर सोहन साहब ने, मेरी बेटी सिस्टर रजनी जी ने ये प्रे की है, ये दरख्वास्त की है। तो यीशु मसीह आपका सरदार काहन बाप के सामने प्याले लेकर सोने के अंदर आपकी दुआएं, आपकी जो रिक्वेस्टें होती वो खुदा के हुजूर पेश करता रहता, उसमें से एक भी आपकी दुआ रद्द नहीं होती, वो सुनी जाती है। और यीशु मसीह आपका क्या है? सरदार काहिन है, और काहिन का काम होता कलीसिया से लेना, अपने बेटे बेटियों से लेना, अवाम से लेना और खुदा के हुजूर पेश करते रहना। इसी तरह मैं आपको बता रहा था, यीशु सरदार काहिन और आप सब क्या है? हम सब काहिन है। अगर आप इसको तफसील से सीखना चाहते हैं तो मुकाशफा की किताब, आप मुकाशफा पहला बाब पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि खुदा ने आपको बादशाही भी दी और कहानत भी दी, काहिन भी बना दी, बादशाही भी दे दी और आपको क्या किया? काहिन भी बना दिया। तो आप सब क्या है? काहिन है। तो जब यीशु मसीह हर वक्त खुदा के हुजूर हमारी शफायत करता, तो हम कौन हुए? शफायत करने वाले। तो हमने अपनी कलीसिया की दरखास्तों को, रिक्वेस्टों को ले करके घुटने टेकने, आंसू बहाने दुआ करनी है ताकि ज्यादा फजल हो हमारी कलीसिया पर, हमारे बहन भाइयों पर जो नशे में है, जो बुरी आदत में है, जो बुरी सोहबत में है, जो हमारी नई नस्ल, नई जनरेशन जो बिगड़ रही है। ये किसका काम है? मेरा और आपका काम है। घुटने टेकना इनके लिए, दुआएं करना, दरखास्तों को आप एक पेज पर पूरे पर लिखें। मैं आपको बताना चाहता हूं 70 नाम, मुझे 70 नाम जुबानी याद, और जो मेरे पास दरखास्तें, रिक्वेस्टें होती जो हर रोज उनके लिए दुआ होती, पर्सनल भी, इज्तिमाई भी। तो हम क्या हैं फिर? हम काहिन हैं, यीशु सरदार काहिन। तो हमें क्या करना है? हमें कलीसिया के दुख दर्दों को, मुसीबतों को, मुश्किलात को, बेरोजगारी को, उनकी मुआफी के लिए हर रोज दरखास्त हमने यीशु
मसीह के नाम से बाप के आगे करनी, और जो कुछ हम यीशु के नाम से करते वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ हमारा सरदार कान बैठा, तो सोने के प्यालों के अंदर, यह आप मुकाशफा की किताब में पढ़ सकते, सोने के प्यालों के अंदर आपकी रिक्वेस्टें, दरखास्तें जो हर वक्त खुदा के हुजूर गुजरानता, वो हमारा और आपका सरदार काहन है। तो इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा था, जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना भी जरूर है। जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना भी जरूर है। ये इब्रानियों का 7वां बाब आप बाद में भी पढ़ें। शरीयत का बदलना जरूर है। अब नई शरीयत क्या है कि हर कोई अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रखे। पहली बात, अगर हम अपने हम उम्र जो बहनें हैं हमारी, हम उनको बहन जानकर उनकी इज्जत करें, और छोटे बच्चों को, बेटियों को बेटी जानकर उनकी इज्जत करें, बड़ियों को माएँ जानकर इज्जत करें। तो मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, हर कोई अपने पड़ोसी से अपनी मादन मोहब्बत रखे, जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और हम दूसरों से मोहब्बत रखें। तो हमें क्या करना है? हमें मेरे बहन और भाइयों मोहब्बत रखनी। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, अपनी बीवी से, अपने शोहर से, अपनी कलीसिया से, अपने बहन भाइयों से नफरत रखते हैं, सुलह नहीं है, मोहब्बत नहीं रख सकते, में परेशानी में हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, दुआ नहीं कर सकते, आंसू नहीं बहा सकते, घुटने नहीं टेक सकते, तो हम कहन नहीं, हमारे अंदर नई शरीयत नहीं है। तो नई शरीयत का आपके और मेरे अंदर होना जरूरी है। जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना भी जरूर है। तो मेरे बहनों और भाइयों, आओ हम उस तख्त के पास चले, दिलेरी से उस तख्त के पास। क्यों? हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहन है। तो कहानत कब बदली? जब यीशु मसीह सलीब पर थे, तो कहानत उस वक्त नहीं बदली। ये लूका की अंजील 4 में आप जाकर पढ़ सकते हैं दोबारा, कि लोगों को इकट्ठा किया और पहाड़ पर जाने लगे, तो यीशु ने हाथ उठाकर उनको दुआ दी, बरकत दी, और फिर लिखा शागिर्द खुशी से वापस लौट गए। और यीशु ने कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, तो इसी शहर में ठहरे रहो। तो तमाम दुनिया में जाकर कहानत कैसे शुरू हुई? यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद। जब यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे, तो अपनी कहानत को स्टार्ट करके गए, शुरू करके गए। वो सरदार काहन अपने हाथ उठाए और शागिर्दों को क्या किया? बरकत दी। सारी दुनिया में जाकर अंजील की खुशखबरी की मुनादी करो, गुनाहों की मुआफी और तौबा की मुआफी से शुरू होती। नई शरीयत कहां से शुरू होती? अगर उसने मुआफी दे दी हमें, तो हम ना मुआफ करें एक दूसरे को, हम एक दूसरे को मुआफ ना करें। बहनों भाइयों, हमें भी एक दूसरे को मुआफ करना, हमें भी मुआफी से शुरू हुई है। कहानत कहां से शुरू हुई? मुआफी से। तो हमने मुआफ करना है। मुआफी और तौबा की मुनादी करो सारी दुनिया में जाकर। तो आप सब क्या हुए? आप सब काहन है, और आपका यीशु सरदार काहन है। तो दिलेरी से उस फजल के पास के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बहुत बरकत दे। पास्टर सत्यम साहब, आपका शुक्रिया जिन्होंने आज थोड़ा सा टाइम दे दिया था। 8:07 हो गए। हम आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हैं। तो आज का कलाम जो मैंने सुनाया, मेरा ईमान है कि मैंने इस कलाम से बहुत बरकत पाई, आपने भी बहुत बरकत पाई होगी। इस कलाम को, आप मैसेज को दोबारा भी सुन सकते हैं यूट्यूब पर, और दूसरों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई साहब। आज मैं भी शामिल। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर सैमसन साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। इस खूबसूरत कलाम के लिए, अपने खुदा के जलाल के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करें। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर सैमसन साहब, खुदावंद आपको अपने जलाल इस्तेमाल करे।
آئیے میرے چیزوں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اس خوبصورت کلام کی شکر گزاری